मोनू नाम का एक बहुत गरीब आदमी था। उसके पास करने को कोई काम भी नहीं रहता था, इसीलिए वो अक्सर खाली बैठा बैठा दिन भर सोचा करता था। आखिर मैं ये गरीबी भरी जिंदगी कब तक जीऊंगा। मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद से तो मेरी हालत एकदम खराब रहने लगी है। अब मुझे भी कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, यही बेहतर होगा। मोनू बहुत सोचता है कि आखिर उसे क्या काम करना चाहिए। हाँ, पिताजी जो वो छोटा सा आलू का खेत छोड़कर गए हैं, मैं वो खेत में काम करना शुरू करूंगा और फिर वहाँ जो आलू उगेंगे उन्हें बाजार में बेच दिया करूंगा। इससे जरूर मुझे फायदा होगा और ऐसे ही मेहनत कर करके मैं छोटे से बड़ा खेत खरीद लूंगा और फिर तो मेरी आलू की फैक्ट्री होगी। मैं गाड़ी से अपनी फैक्ट्री जाया करूंगा। मोनू खटिया पर लेटे लेटे ख्याली पुलाव बुन ही रहा था कि तभी उसका दोस्त बिरजू उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी डाल देता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है तू बिरजू? इतना ठंडा पानी क्यों फेंका मेरे ऊपर? अरे क्योंकि तू भरी दोपहरी में सो रहा था। अरे मैं सो नहीं रहा था, कुछ जरूरी सोच रहा था रे। अच्छा बता, क्या सोच रहा था तू? यही कि मेरे पास वो जो आलू का खेत है ना, उस पर खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा करने से मेरे पास कुछ काम होगा और फिर जो आलू वहाँ उगेंगे उन्हें मैं बाजार में बेच दूंगा। मगर तुझे तो खेती करना आता ही नहीं मोनू। ओह, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब पिताजी खेतों में काम करने जाते थे तब मैं उनके बोलने पर भी उनके साथ खेत देखने नहीं जाता था और गाँव में आवारागर्दी करता रहता था। और अब जब जरूरत है तो मुझे खेती का काका गा भी नहीं आता। बात तो एकदम सही कही तूने, लेकिन मैं हूं ना तेरे बचपन का दोस्त बिरजू। मुझे तो खेती अच्छे से आती है, मैं तेरे साथ मिलकर खेती में मदद करवा दूंगा। ओह हाँ, ये अच्छा रहेगा। क्यों ना हम साथ में खेती करें बिरजू, फिर हमें साथ में फायदा होगा। क्यों बिरजू, बनेगा मेरा पार्टनर? तो ठीक है, फिर हम ऐसे ही करेंगे पार्टनर। अगले दिन से ही मोनू और बिरजू आलू की खेती करने लगते हैं। मगर खेत के सब आलू बेचकर भी बिरजू और मोनू को ज्यादा फायदा नहीं होता। जितना उन्होंने खेतों में लगाया था उन्हें उतना भी वापस नहीं मिलता। अरे मोनू, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ, अब क्या करें? यार बिरजू, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे बेहतर तो खेतों पर इतनी मेहनत करना छोड़ दे। क्या फायदा इतनी मेहनत का जब फायदा होना ही नहीं। अरे मोनू, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उल्टा मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। कल जब रात मैं फोन चला रहा था ना, तो मैंने एक वीडियो देखी थी। उस पर एक आदमी रगड़ा चाट बनाकर बेच रहा था और उसके ठेले पर बहुत भीड़ थी। तो इससे हमें क्या बिरजू, मैं क्या करूं रगड़ा चाट के बारे में जानकर? अरे यहाँ इतना नुकसान हो गया और तुझे चटोरापन सूझ रहा है। जा यहाँ से, अकेले जाकर चाट खा ले। अरे मोनू, मुझे चाट नहीं खानी है पागल। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आलू तो हम उगाते ही हैं, क्यों ना उन आलू की मदद से हम रगड़ा चाट बनाएं और बेचें, फिर तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा ना। अच्छा, सुनने में ठीक तो लग रहा है, मगर रगड़ा चाट ही क्यों और आम चाट क्यों नहीं बिरजू? उसमें ऐसा क्या खास है? अरे मोनू, चाट बेचने वाले तो पूरे गांव में भरे पड़े हैं। हमको कुछ अलग करना चाहिए, तभी तो गांव वाले खुश होकर हमारे पास आएंगे। और वैसे भी मोनू, तू तो कितना अच्छा खाना बना लेता है, तो तू ये फोन से देखकर रगड़ा चाट बनाना सीख ले, फिर देखना कमाल। लेकिन बिरजू, मैं एक साथ दोनों चीजें नहीं कर सकता ना। आलू के खेतों में काम करना और फिर रगड़ा चाट बेचना, ये सब एक साथ कैसे होगा? अरे मोनू, जब हमने खेतों में काम करना शुरू किया था तब तूने मुझे क्या कहकर बुलाया था? पार्टनर। तो अब तो बिल्कुल चिंता मत कर, खेतों को मैं संभाल लूंगा और आलू से रगड़ा चाट बनाकर बेचने की जिम्मेदारी तेरी। ठीक है फिर बिरजू, मुझे तो अभी से हमारा सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है। हमारा बड़ा सा बोनू रगड़ा चाट भंडारा, कई सारे खाने वाले और बहुत सारे पैसे। क्या? अरे मोनू, तू फिर से दिन में सपने देखने लगा ना। और ये बोनू रगड़ा चाट भंडारा, भला ये कैसा नाम हुआ? अरे भाई, बिरजू और मोनू को मिलाकर बोनू। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। अभी फिलहाल तो हमें ये जो पैसे मिले हैं, आलू बेचकर इनसे रगड़ा चाट बनाने का सारा सामान ले आते हैं। हाँ ठीक है, चलो बिरजू, बड़े बाजार से लेकर आते हैं सारा सामान, सस्ते दाम पर मिल जाएगा वहाँ। मीनू और बिरजू बाजार चले जाते हैं और वहाँ से मटर चाट बनाने के मसाले और प्याज टमाटर ले आते हैं। साथ साथ वो लोग एक ठेला भी किराए पर ले लेते हैं।
अगले दिन ही सुबह सुबह मोनू चाट का ठेला लगा लेता है और चाट बनाने लगता है। इस रगड़ा चाट को बनाना तो बड़ा आसान है। बस पहले ये मसालेदार आलू की टिक्कियां तैयार कर लेता हूँ और दूसरी तरफ ये मटर उबाल लेता हूँ और साथ साथ ये मेरी खास हरी चटनी तो मैंने सुबह घर पर ही बना ली थी। मोनू जल्दी से टिक्कियां बनाने में लग जाता है। वहीं वो उबली हुई मटर में हरी चटनी मिलाता है और साथ साथ मसाले भी। मसालों की खुशबू से कुछ लोग तो अपने आप ही मोनू के ठेले पर खिंचे चले आते हैं। एक औरत पूछती है, अरे मोनू भैया, ये आपने किस चीज का ठेला खोला हुआ है? चाट बेच रहे हो क्या? अरे ऐसी वैसी चाट नहीं भाभी जी, ये मुंबई की मशहूर रगड़ा चाट है। बताओ, लगा दूं एक प्लेट? अरे एक प्लेट खाओगी तो दूसरी खाने पर मजबूर हो जाओगी। है मुंबई का मशहूर नाश्ता यहाँ हमारे गांव में? बढ़िया है, जरा जल्दी से खिला दो फिर। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। मोनू को अपना पहला कस्टमर मिल गया था। वो जल्दी से एक दोने में आलू की गरम गरम टिक्की डालता है, ऊपर से हरी चटनी वाली मसालेदार मटर और फिर ऊपर से प्याज और टमाटर डाल देता है। साथ में आखिरी में ऊपर डल जाती है पापड़ी। ये लो भाभी जी, जल्दी खाकर बताओ कैसी है मेरी ये स्पेशल रगड़ा चाट। औरत रगड़ा चाट ले लेती है और उसे चखते ही कहती है, वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। ऐसी चाट तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। अरे खाओगी भी कैसे भाभी जी? आप आज से पहले कभी मुंबई नहीं गई ना, लेकिन मैं मुंबई को यहीं ले आया। मोनू काम के साथ साथ बातें करने में भी बड़ा अच्छा था, इसीलिए उसके ठेले पर और ज्यादा लोगों की भीड़ लगने लगती है। अरे भाई, बड़ी बातें सुनी है तुम्हारी रगड़ा चाट के बारे में, जरा एक प्लेट हमें भी तो खिलाओ। आज मेरी बीवी ने लड़ाई करने के बाद मुझे भूखे पेट ही काम पर जाने के लिए बोल दिया। अरे बस इतनी सी बात भैया, अभी खिलाता हूँ आपको 2 प्लेट मजेदार रगड़ा चाट, एकदम पेट भर कर खाना। हाँ हाँ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। सुबह से शाम तक मोनू के ठेले पर भीड़ ही रहती है और पहले दिन ही उसे इतना मुनाफा होता है जिसे देखकर वो दंग हो जाता है। जब बिरजू खेत से काम करके लौटता है तो मोनू खुशी से उसे गले लगा लेता है। अरे अरे, क्या हुआ मोनू? अरे बिरजू पूछो मत, हमारा रगड़ा चाट का ठेला चल गया। अरे आज हमें इतना मुनाफा हुआ है जितना हमें आलू बेचकर भी नहीं हुआ था, वो भी एक ही दिन में। क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मोनू, फिर तो अब हमारी जिंदगी सेट है। अब हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अब तो हम इसी काम को आगे खूब अच्छे से करेंगे। सही कहा बिरजू, अब ऐसे ही काम चलेगा तो हम जल्द ही एक नया घर ले लेंगे, एकदम बड़ा सा, और वहां एक बड़ा सा झूला डालेंगे और उसमें मैं आराम से सोऊंगा। ये ले, तू फिर से दिन में ख्याली पुलाव बनाने लगा ना मोनू? अरे आज तो बस काम का पहला दिन ही था। अरे थोड़ा धीरज रखना सीख। हाँ हाँ, मगर तू चिंता मत कर, अब मैं खूब मन लगा कर काम करूंगा और धीरज धीरज की देखी जाएगी। और मोनू करता भी ऐसा ही है। वो हर रोज बड़े मन से रगड़ा चाट बनाता और लोगों को खिलाता। लेकिन कहते हैं ना, जब ज्यादा पैसा आता है तो मन में लालच भी बढ़ जाता है। चाट बेचकर जो भी पैसा मिलता था वो मोनू को बिरजू के साथ बांटना पड़ता था और इस बात से उसे परेशानी होने लगती है। एक रात जब वो चाट बेचकर घर जा रहा होता है तो सोचता है, आज भी मुझे पूरे 1000 रुपए का फायदा हुआ, मगर अभी इसका आधा तो बिरजू को ही देना पड़ेगा। पूरे दिन चाट बेचकर मेहनत मैं करूं और आधा पैसा वो बिरजू ले लेता है। आज ही उससे इस बारे में बात करूंगा। वहां बिरजू घर पर खेतों से काम करके आया था और थक कर लेटा हुआ था। मोनू भी घर पहुंचकर बिरजू से कहता है, अरे बिरजू, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? क्या हुआ मोनू? देख बिरजू, मैं दिन भर चाट बनाता हूँ और सारी मेहनत मैं करता हूँ, तो भला चाट से मिलने वाला आधा पैसा मैं तुझे क्यों दूं? वैसे भी तू करता ही क्या है? मोनू के मुंह से ऐसी बात सुनकर बिरजू एकदम चौंक जाता है और कहता है, क्या? अरे ये तू अचानक से पैसों की बात क्यों कर रहा है मोनू? क्या हो गया है तुझे? तो तू क्या चाहता है, मैं बात ना करूं और सब पैसा तुझे दे दिया करूं? अरे नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। और तू चाट बनाता है, लेकिन चाट बनाने के लिए आलू की खेती दिन भर मैं भी तो करता हूँ। और तो और चाट बनाने का सारा सामान बाजार से लेकर आना, ये सभी तो मैं ही करता हूँ ना। वाह 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 वाह, तो अब तू मुझे ये फालतू के काम गिना कर आधे पैसे लूटना चाहता है मुझसे? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे मगर ये फालतू के काम थोड़ी है ना मोनू, ये तो वाकई मैं करता ही हूँ। अरे इसमें कितनी मेहनत लगती है,
कोई मैं आराम थोड़ी करता हूँ। तो मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं किसी और को रख लूंगा और वो बहुत कम पैसों में ही खेती का काम कर देगा। अब तो यहाँ मेरे घर से जा सकता है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। वैसे भी खेत मेरे हैं और चाट का ठेला भी मेरा है, तो फिर तू यहाँ क्यों है? मोनू की इन बातों से बिरजू को बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन वो मोनू से मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहता है और चला जाता है। ठीक है दोस्त, जब कभी फिर से मेरी याद आए तो मुझे बुला लेना, मैं वापस आ जाऊंगा। बिरजू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। भला मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? कल से ही मैं उस टिल्लू को काम पर रख लूंगा और उसे ही कहूंगा कि आलू की खेती करे। बाकी बाजार से सामान तो मैं भी ला सकता हूँ, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। अब ये 1000 रुपए पूरे मेरे। अगले दिन ही मोनू गांव में रहने वाले टिल्लू को ही काम पर रख लेता है। सुन टिल्लू, तुझे मेरे खेतों का अच्छे से ध्यान रखना है और आलू की खेती अच्छे से करनी है। इसके बदले में मैं तुझे 100 रुपए रोज का दूंगा। ये सुनकर टिल्लू बड़ा खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, 100 रुपए में तो मेरी दारू की बोतल आ जाएगी और कौन सा ये खेत में देखने आएगा कि मैं काम करता हूँ या नहीं। अब बढ़िया, इसके खेत में सोता रहूंगा। मन ही मन ऐसा सोचकर टिल्लू मुस्कुराता है और मोनू से कहता है, जी जी मोनू भैया, अब मुझे मंजूर है। मैं आज से ही तुम्हारे खेतों में काम करूंगा। लाओ फिर मेरा 100 रुपया। हैं? अभी ही दे दूं? अच्छा ठीक है, ये ले और जा, ठीक से काम करना। मुझे ठेले से ज्यादा वक्त नहीं बचता है, तो अब सब तेरी जिम्मेदारी है। काम जरा मन लगा कर करना। ये कहकर मोनू चाट बेचने में लग जाता है और उधर टिल्लू जाते ही अपने काम में लग जाता है। वो एक दारू की बोतल खरीदता है और दिन में पीते हुए ही खेत पहुंच जाता है। बड़ा ही सुहाना मौसम है, थोड़ा सो जाता हूँ। अब दिन की शुरुआत काम से थोड़ी करूंगा। टिल्लू वहीं सो जाता है। इसी तरह से कुछ वक्त बीत जाता है। उधर मोनू को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसके खेतों का बुरा हाल हो चुका है और वो बिल्कुल सूख चुके हैं। जब खेत में उगे आलू बेचने की बारी आती है, तब मोनू खेत पहुंचता है। आज आलू बिकने का दिन है, चलो जाकर टिल्लू की कुछ मदद करवा देता हूँ। बेचारा अकेले कितना काम करेगा। मगर वहां खेतों में पहुंचकर मीनू के होश उड़ जाते हैं। टिल्लू दारू पीकर एक कोने में पड़ा था और खेत वो तो सूखे हुए थे। ये देखकर मोनू को बहुत गुस्सा आता है और वो डंडा मारकर टिल्लू को जगा देता है और कहता है, टिल्लू के बच्चे, रोज मेरे 100 रुपए खाता था और खेतों में कोई काम नहीं किया। अरे कौन है बे? कौन उठा रहा है मुझे नींद से? अरे नालायक कहीं का, चल भाग यहाँ से। चला जा, इसके पहले मैं तुझे पीट पीट कर तेरा बुरा हाल कर दूं। टिल्लू चिल्लाता चीखता हुआ वहां से भाग जाता है और मोनू अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, अब चाट बनाने के लिए आलू भी बाजार से खरीदने पड़ेंगे। वैसे मैं बिरजू की तरह बाजार से सस्ते मसाले और मटर नहीं ला पा रहा था और अब आलू खरीदने में तो सब पैसे चले जाएंगे। मैंने बहुत गलत किया बिरजू को भगाकर। वो मेरा सच्चा दोस्त था, खेतों को अपना समझकर उनकी देखभाल करता था। अब जाकर मोनू की अकल ठिकाने आई थी और उसे अपनी की गई हरकतों पर पछतावा हो रहा था। इसीलिए वो जल्दी ही बिरजू के पास पहुंच जाता है और कहता है, दोस्त, मोनू मेरे यार, बस आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। तेरी शक्ल से पता चल रहा है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सुनकर मोनू बिरजू को गले लगा लेता है। तो फिर वापस आ जाओ मेरे दोस्त, और अब मैं दोबारा कभी ऐसी भूल करूंगा तो जाना मत, मुझे 2 चांटे खींच कर लगाना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर मोनू बिरजू मिलकर अपनी रगड़ा चाट का ठेला दोबारा शुरू करते हैं और अब उनकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाती है।